हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्या राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है? यदि नहीं तो क्यों? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि राष्ट्रपति संसद का अंग है कि नहीं है। ये इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि नहीं तो क्यों। ऐसा क्या है कि राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं हो सकता, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, क्या राष्ट्रपति संसद का अंग है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यस, राष्ट्रपति संसद का अंग है। अब यहाँ समझने वाली बात है, क्यों राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है। भाई, जो लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। राष्ट्रपति भवन में रहता है। राष्ट्रपति बहुत रेयरेस्ट केस में संसद में जाता है, कभी कभार जाता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री या फिर जो बहुमत के दल के नेता होता है, वो जाकर राष्ट्रपति को सूचित करता है, तमाम तरह की जानकारियों के बारे में बताता है। फिर राष्ट्रपति संसद का अंग कैसे हो गया? तो यहाँ पर बहुत ही माइनर स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई भी बिल आया, वो लोकसभा में आया या फिर राज्यसभा में आया, दोनों भी सदन में आ सकता है। इसके लिए आप हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो हमने पॉलिटी के और वीडियोस बनाए हैं। कानून कैसे बनता है उसको जाकर देख के आप समझ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जैसे ही कोई बिल आया, राज्यसभा से लाया गया या फिर लोकसभा से लाया गया, तो पास हुआ। एक सदन से पास होने के बाद दूसरे सदन में लाया जाता है, वहाँ से भी जब पास हो जाता है तब उसको फाइनली राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है। तो सिर्फ इसलिए कुछ लोगों को लगता होगा कि जब दोनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित ही हो गया तो फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर तो नाम मात्र का सिग्नेचर होता है, राष्ट्रपति से इसमें कोई लेना देना नहीं है, संसद ही मेन काम करती है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करेगा किसी भी एक्ट पर, किसी भी बिल पर, तब तक वो बिल एक्ट नहीं बन सकता। बिल से एक्ट कैसे बनता है, इसके लिए हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है कि कोई बिल, जैसे बिल को विधेयक कहते हैं, एक्ट को अधिनियम कहते हैं। तो बिल से एक्ट बनना या फिर विधेयक से अधिनियम बनना, विधेयक और अधिनियम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग शब्द हैं। तो इसको आप जब भी पढ़ा करिए तो विधेयक को अधिनियम मान के न चला करिए। हमेशा आपको कोई भी बिल आता है, एक्ट आता है, लिखा रहता है कि इस बिल के अनुसार या फिर इस एक्ट के अनुसार, तो वहाँ आपको ये समझना है कि जब तक वो बिल है तब तक वो, मान लीजिए कि संविधान एक तरह से एक्ट नहीं बना है, मतलब राष्ट्रपति का भी सिग्नेचर नहीं हुआ है और वो लागू भी नहीं हुआ है। जैसे ही वो एक्ट बनेगा वो लागू हो जाएगा। और लागू होने में भी यह है कि नोटिफाइड नहीं होता तब तक लागू नहीं होता। तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर मस्ट है। तो इसलिए राष्ट्रपति ये अपने पार्लियामेंट का भाग है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा यहाँ से पास करके भेजती है। जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करता है तब तक कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता है। इसलिए आप जान लीजिए कि संसद के कितने अंग हैं। तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि पहले लोकसभा और राज्यसभा इसका नाम नहीं था। इसका नाम था राज्य परिषद और जनता का सदन। राज्यसभा को राज्य परिषद कहते थे और लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं। ये 1954 में, 1954 में इसका नाम पड़ा राज्यसभा और लोकसभा। तो ये भी एक स्टेटमेंट, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कई बार छोटे एग्जाम्स में भी आ सकता है कि राज्यसभा को राज्यसभा या फिर लोकसभा को लोकसभा कब कहा जाने लगा, या फिर इनका पुराना नाम क्या था, कब से इम्प्लीमेंट हुआ, कब से नया नाम इनका आया। तो ये तो क्वेश्चन है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है कि क्या राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ये यूपीएससी में कैसे स्टेटमेंट आता है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ऐसा करके आ जाएगा। या फिर लिखा रहेगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों संसद के अभिन्न अंग है। या फिर संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के होता है। तो आपको लगता होगा संसद के गठन में राष्ट्रपति का क्या मैटर है, तो नहीं। इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों संसद के भाग हैं, हमारे पार्लियामेंट के तीनों भाग हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको करेक्ट आंसर मिल चुका होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जाते जाते घंटी की बटन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, आप उसका बेनिफिट उठा सकें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि हर नागरिक को, हर सिटीजन को, हर व्यक्ति को भी होना चाहिए जो इस देश में रह रहा है। तो उसको संविधान के बारे में, थोड़ी पॉलिटी के बारे में, थोड़ा सा एक्ट, बिल, इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारी प्लेलिस्ट को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पॉलिटी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है अपने चैनल पर। तो एक बार चैनल के होम पर जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट वाले आइकन पर जाइए, वहाँ से उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। हमने लगभग 40 से ज़्यादा वीडियोस अब तक पॉलिटी में अपलोड कर चुके हैं। तो पूरी एक सीरीज है। जितने भी डाउट वाले टॉपिक हैं, जितने भी कंफ्यूजिंग टॉपिक हैं पॉलिटी में, जितने भी टफ टॉपिक है, जहां आपको दिक्कत होती है पढ़ने लिखने में, वहां पर हमने वीडियोस बनाए हैं और हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया है। टेलीग्राम चैनल पर हमने और भी नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, यहाँ तक कि हमने क्विज भी कराई, या फिर कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर भी हम इस पर कराते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चंस की एनालिसिस भी हम करते हैं। तो बहुत सारा आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट जाकर आप चेक जरूर करिए, वहाँ से आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।